कि ये गौसुल वरा के नाम पर जलसा किसी और के नाम पर जलसा नहीं है। मदरसा भी गौसे पाक के नाम पर, जलसा भी गौसे पाक के नाम पर। वो गौसे आजम जो पीराने पीर रोशन जमीर शेख महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी है, वो गौसे पाक फरमाते हैं कि दुनिया के किसी कोने में रहकर अगर मुझको कोई याद करे, अगर मुझको कोई पुकारे, तो अल्लाह के इज़्न से हम उसकी पुकार को सुनते हैं। तो अल्लाह के इज़्न से हम उससे मदद भी करते हैं। तब तो हम कहते हैं या गौसल मदद, कहते हैं कि नहीं? बोलिए बोलिए, या ख्वाजा अल मदद, या गौसल मदद, या हुसैन अल मदद, या करबला वाले अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, या अली मुश्किल कुशा अल मदद। ये हुर्फ़े निदा या आया है, गौसे पाक को मैंने पुकारा तो गौसे पाक हमारी पुकार को सुन ले। तो जब गौसे पाक सुने, गौसे पाक मदद करे, तो बोलिए मदीने के सरकार सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मदीने के सरकार मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? सुधारने के लिए मदरसा, ईमान आपका ठीक हो जाए, अकीदा सही हो जाए, नमाज पढ़ने का ढंग आपको मालूम हो जाए, वजू करने का ढंग मालूम हो जाए, घर में रह के आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको मदरसा जाना पड़ेगा, मकतब जाना होगा। और आज हर गांव में जो माहौल बना हुआ है कि जनाजे के टाइम कहते हैं इमाम साहब नियत बता दीजिए। कोई इमाम अगर एक बार नहीं 10 बार अगर बताए तो नियत याद होगा। कुर्बानी के नमाज में आप गए, ईदैन के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर आप इमाम से कहते हैं कि हजरत नियत बता दीजिए, तरीका बता दीजिए। तो ईदगाह में अगर बताया जाए तो याद होगा। अगर याद ही करना है, अगर नियत आपको सीखना है, मुर्गी ज़बह करने की नियत सीखना है, वजू बनाने का तरीका सीखना है, गुस्ल करने का तरीका सीखना है, कुरान पढ़ने का तरीका सीखना है। कुरान हर कोई पढ़ता तो जरूर है, मगर याद रखो कुरान को सही पढ़ना जरूरी है। बढ़िया कारी से कुरान पढ़िए, बढ़िया आलिम दीन से कुरान पढ़िए, बढ़िया हाफिज कुरान से पढ़िए। पढ़ा दे कामयाबी मिलेगी। जिसको खुद नाउज़ बिल्लाह पढ़ने आता है, उसको ना बिस्मिल्लाह पढ़ने आता है। और उनसे अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, कामयाबी मिलेगी। इसलिए होश में आओ, अभी भी बेदार हो जाएं, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें, तब्दीली पैदा करें। अगर तुम चाहते हो कामयाबी तो परिवर्तन लाना होगा, चेंजिंग पैदा करना होगा। जब आप इधर उधर 200-500 देकर आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, एक सब्जेक्ट में 500, दूसरा सब्जेक्ट में 500, कंप्यूटर सीखने में 500। याद रखो नौजवानों, मुसलमानों, ये वो कुरान है जिसको पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। उस कुरान के लिए आपने मौलाना को क्यों नहीं कहा? आपने मौलाना को क्यों नहीं कहा? अपने गांव के इमाम को कि मौलाना साहब 500 रुपया हम देंगे, आप मेरे बच्चे को तलफ्फुज़ व मखारिज के साथ सही अदायगी के साथ कुरान पढ़ा दीजिए। क्या हसन साहब शौक रखते हैं? शौक नहीं रखते हैं। हम लोग इधर उधर पैसा खर्च करते हैं, फजूल खर्च करते हैं, मगर बच्चों के पढ़ाने में हम पैसा नहीं लगाते, बच्चों के पढ़ाने में हम ताकीद नहीं करते। याद रखो ऐसा दौर आ रहा है, ना आपका चेहरा देखा जाएगा, ना आपका जन्म कुंडली देखा जाएगा, ना आपका कुर्सीनामा देखा जाएगा, ना आपका सनद देखा जाएगा, आपके तालीम का सनद देखा जाएगा।
बाहर में रहिए आप, तकरीर हो रही है, हदीसे रसूल में सुना रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, किसी दुनियादार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अहमद मुख्तार की बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई दुनियादार की बात नहीं हो रही है। अगर हर नौजवान हर घर से ये इरादा कर ले कि 500 रुपया हम देंगे, 300 रुपया आपको देंगे, मुर्गी ज़बह करने का नियत सिखा दीजिए। अभी माह रमजान आ रहा है, रोजा रखने का नियत नहीं मालूम, सहरी करने का तरीका नहीं मालूम, याद रखो कब तक आप इसी तरह काम चलाओगे, कब तक चलाओगे? जनाजे की नियत नहीं मालूम, ईदन की नियत नहीं मालूम, तरावी की नियत नहीं मालूम, तरावी का तस्बीह नहीं मालूम, जनाजे की दुआ नहीं मालूम, मुर्गी ज़बह करने का नियत नहीं मालूम, फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। क्या अपने माँ के कब्र के सामने हम जाएं, बाप के कब्र के सामने जाएं, जिस माँ ने 9 महीने तक 10 महीने तक अपने पेट के कोख में रखा, आपको परवरिश, आपको जन्म दिया, आपको दूध पिलाया, आपको परवरिश किया, माँ दुनिया से चली गई, कभी तौफीक नहीं होती है कि हम जाए माँ के कब्र के सामने फातिहा पढ़ें। इसलिए जरूरी है कि आप सीखिए, सीखने का माहौल पैदा कीजिए, सीखने का माहौल पैदा कीजिए, और आलिम उलमा से ज्यादा बहस मत कीजिए, आलिम उलमा से ज्यादा बहस मत कीजिए, और मौलाना से आगे बढ़ करके भी बात मत कीजिए। अगर उलमा बैठे हैं तो अपनी जबान को खामोश कर लो, उलमाए किराम एक से एक मदनी फूल आपको देंगे। और अगर मौलाना से बढ़ना होगा तो फिर तो आगे आपको मरना होगा, तबे मौलाना से आगे आप रह सकते हो। क्या हासिम साहब, मरेंगे तब ना आगे, आपका इमाम भी पीछे हो जाएगा, इलाके के उलमा भी पीछे हो जाएंगे, कुर्ब जवान के उलमा भी हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आज हम अपने अंदर बेदारी पैदा करें और कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए, दीन का काम कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को वीरान मत रखो, मदरसे को भी वीरान मत रखो, खानकाहों को भी वीरान मत रखो, मज़ारों को भी वीरान मत रखो, कब्रिस्तान को जंगल बना के मत रखो। कभी लगे तो जाओ कब्रिस्तान, जब कब्रिस्तान जाओगे कब्र वालों से मोहब्बत होगी, कब्र वाले दुआ देंगे। याद रखो, आप जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये तालीम आपको कौन दिया, ये तरीका आपको कौन दिया, आपको कौन सिखाया? तो रसूलुल्लाह के नाइब ने आपको सिखाया। कहिए सुभान अल्लाह। हाफिज मौलाना ने कि कब्रिस्तान जाओ, मोहब्बत से सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर।